युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेक व्रतों का श्रवण किया है। अब आप कृपा करके समस्त पापों को नष्ट करने वाला उत्तम व्रत सुनाएं। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेंद्र, मैं अब तुमको श्री ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से समस्त स्त्री समस्त पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करती है। हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर गृहस्थी जीवन में कार्यों में व्यस्त रहती है, आदि को छूती है, वह अवश्य ही नरक में जाती है। अतः चारों वर्णों के लोग को चाहिए कि ये रजस्वला स्त्री को घर के कार्य न करने दे। हे नृपो नृत, पूर्व समय में वृत्रासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया था। पहला स्थान अग्नि की ज्वाला में, दूसरा स्थान नदियों की बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री की रज में। उस पाप के कारण स्त्री रजस्वला होती है। पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन और चौथे दिन शुद्ध होकर वह रजस्वला धर्म से मुक्त हो जाती है। अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, उन्हीं की शुद्धि के लिए यह ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। यह श्रेष्ठ है, उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इस विषय में एक प्राचीन कथा कहता हूँ। सतयुग में विद्रव नगरी में सैनजित नामक राजा हुए। वे प्रजा के पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों के ज्ञाता, समस्त जीवों के उपकार करने वाले सुमित्र नामक एक कृष्ण ब्राह्मण निवास करता था, जिसकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। उस ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती में कामों में लगी हुई थी, तभी उसे रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु वह फिर भी वह घर के कामों में उलझी रही। उसने गृहस्थी के बर्तन आदि को स्पर्श किया। कुछ समय पश्चात दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जैसे जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री संपर्क में रहने के कारण उसे बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त उन दोनों का दोष भी कोई अपराध से ज़्यादा बड़ा था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद ही रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में अपने पुत्र सुमित के घर पर ही जन्म लिया। उन्हीं के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का संपूर्ण रूप से सत्कार आदर किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने ब्राह्मणों को जीवने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम में बाहर गई थी। एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उगल दिया। उसकी माँ सुमित की घर में कुतिया के रूप में बैठी हुई थी। यह देखकर वह यह सब देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन को स्पर्श कर लिया, जिसमें सुमित की पत्नी ने कुतिया का यह स्पर्श सहा न गया और उसने जलती हुई लकड़ी से कुतिया के मारी और प्रतिदिन चौके में जो जूठन पड़ी हुई थी शेष रहती थी, वह उस कुतिया के सामने डाल देती थी। परंतु उस दिन क्रोध के कारण वह सब फेंक दिया और रात्रि के समय भूख से विकल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज मेरा पुत्र कुछ खाने के लिए दे देता है, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया।
मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को स्पर्श कर दिया था। ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस पर बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण ही मैं आज इस योनि में पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत में जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भोजन नहीं दिया, ऊपर से मारा भी खूब है। मुझे कष्ट देखकर उसने श्राद्ध को व्रत ही कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय लाकर उनको भरपेट भोजन करवाया। उनके दुख से दुखी होकर वह वन में चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे ऋषिवरों, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार वे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित के ऐसे वचनों को सुनकर श्रवण कर सर्व तपा नामक ऋषि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उछल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया और तुम्हारे पिता को भी उन्होंने स्पर्श किया। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। भादो मास के शुक्ल पक्ष की जब पंचमी आवे तो दातोन आदि करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करो। नवीन वस्त्रों को धारण करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, सर्वतपा ऋषि के इन वचनों को सुनकर श्रवण करके सुमित अपने घर को लौट आया और ऋषि पंचमी के अगले दिन अपने उस आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस व्रत को करने से अनेक उत्तम फल प्राप्त होते हैं। समस्त तीर्थ यात्राओं का फल मिलता है। समस्त व्रतों और समस्त दानों में श्रेष्ठ है। जितने भी फल प्राप्त होते हैं वे सब केवल एक अकेली ऋषि पंचमी से ही प्राप्त हो जाया करते हैं। जो स्त्री इसे धारण करती है वह समस्त सुखों को भोगकर वह अंत समय वैकुंठ को प्राप्त करती है। समस्त ऐश्वर्यों को दान करने वाली स्त्रियां समस्त पापों से छूटकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करती हैं। इस व्रत की कथा पढ़ने या सुनने मात्र से भी सब पापों की नष्ट हो जाते हैं, सब पापों से छूट जाते हैं। अंत में वह स्वर्ग को वास करते हैं। जय हो ऋषियों की, ऋषि पंचमी की जय हो। ऐसे ये ऋषि पंचमी की कहानी है, इसे सुने और अगर कोई मिस्टेक या कोई गलती हो गई तो माफ़ी चाहती हूँ। और आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमें ढेर सारा प्यार दें। हमारे पास इतना ही सामर्थ्य है जितना हमने पूजा किया। अब इसके बाद आरती आप पढ़ लीजिएगा। ओम जय जगदीश हरि की आरती आप कर लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो ज़रूर देखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।